हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुपीडिया हब। और मैं प्रिया श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर के क्लासेस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? और आपका आंसर होगा इंदौर। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छता के वार्षिक सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार चौथे साल भी इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान और जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, जो राज्यों को स्वच्छ भारत मिशन में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। तो आइए यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं और इसके कुछ खास बातों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में इंदौर लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर बना है। और उसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 शहर कराड़, सासवत और लोनावला शामिल है और ये सभी शहर महाराष्ट्र में आते हैं। और नेक्स्ट है, इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूरू को 5 स्टार शहरों का दर्जा दिया गया है, जबकि 86 शहरों को 3 स्टार का और 64 शहरों को 1 स्टार के रूप में दर्जा दिया गया है। और उसके बाद 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट इसमें है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा भी दिया गया है। और अगला पॉइंट इसमें है, गंगा टाउन की श्रेणी में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है और छावनी की श्रेणी में जालंधर को शीर्ष रैंक मिली है। और राजधानियों की श्रेणी में दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। और लास्ट पॉइंट है इसका, सर्वेक्षण में इस वर्ष 28 दिनों में 4242 शहर, 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा शहर शामिल हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रम मंत्रालय ने किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया है? और आपका उत्तर रहेगा श्रम ब्यूरो। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो का एक नया लोगो जारी किया है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। नया लोगो सांख्यिकी प्रकृति और सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता के अपने 3 लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के लिए कितना आवंटन किया गया है? और आपका आंसर होगा 3 लाख करोड़ रुपए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS शुरू की थी। इस योजना के लिए 31 अक्टूबर तक 5 महीनों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। हाल की खबरों के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 18 अगस्त 2020 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की मंजूरी दे दी है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है?
और आपका आंसर होगा दक्षिणी रेलवे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दक्षिणी रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीज़न के टोकुर से सोरानूर खंड में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का परीक्षण किया है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्र से सब्जियों, नारियल और रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जा सकता है और वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक ले जाया जा सकता है। और आज का लास्ट पॉइंट ये है, किस देश ने अपने स्थानीय रूप में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासेम सोलेमानी प्रदर्शित की है? और आपका आंसर है ईरान। और चलिए इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है, जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसका नाम शहीद कासेम सोलेमानी रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच ईरान ने 1,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ शहीद आबू मेहदी नामक एक नई क्रूर मिसाइल का प्रदर्शन भी किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की कुछ अन्य खबरें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आइए अब सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के चारों ओर 1 वर्ष पूरा कर लिया है और अभी भी इसमें 7 वर्षों के लिए पर्याप्त ईंधन बाकी है। और नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसमें गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट की दर से भोजन मिलेगा। और नेक्स्ट है, जुलाई दिसंबर 2019 के दौरान ट्विटर पर सामग्री को हटाने के लिए भारत देशों में 5वां सबसे बड़ा अनुरोधकर्ता बना था। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, आईआईटी खड़गपुर में एकेडमी ऑफ क्लासिकल और फोक आर्ट्स खोला गया है। आइए अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ। में पहला पॉइंट है, भारत और इजराइल ने पीपल टू पीपल संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान ने शहीद कासिम सोलेमानी सतह से सतह पर 1400 किलोमीटर और शहीद आबू मेहदी 1000 किमी क्रूर मिसाइल का अनावरण किया है। आइए अब लास्ट में चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर की तरफ और इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 NSFE का अनावरण किया है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, रमेश चंद्र के नेतृत्व वाली नीति आयोग की टास्क फोर्स ने गन्ने की कीमतों को चीनी के दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। यहाँ पर नेक्स्ट है, MSME के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस फंड का संचालन किया है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, आरबीआई 50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे का एक तंत्र पेश करेगा। और आज का लास्ट पॉइंट है, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड रखा गया है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपको नई खबरों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए खूब पढ़िए अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए।